नमस्कार मित्रों, आगामी 26 मार्च 2024 को ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी नीच राशि मीन से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के साथ अब मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर 9 अप्रैल तक उनका यह गोचर चलेगा बृहस्पति के साथ। साथ ही शनि की कुंभ राशि में बैठकर नीच और तीसरी दृष्टि भी रहेगी बृहस्पति और बुध पर। मित्रों, बुध 9 अप्रैल को एक बार पुनः वक्री हो जाएंगे और वो मीन राशि में वापस चले आएंगे। तो जो ये गोचर चलने वाला है बुध का मेष राशि में, जो पहला गोचर रहेगा मेष राशि में, तो वो 26 मार्च से और 9 अप्रैल तक रहेगा। आज इस वीडियो में आपको सभी 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, बुध जो होते हैं वो वाणी के कारक ग्रह हैं, बुद्धि के देवता हैं। आईटी, कम्युनिकेशन, ज्योतिष, लेखन, वाणी संबंधित काम, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, ये सब चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। बुध जिसकी कुंडली में अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति को व्यापार करने की सलाह दी जाती है। तो यह कुछ सामान्य जानकारी है बुध के बारे में। बुध हमारे शरीर में त्वचा के कारक ग्रह होते हैं, साथ ही गले के भी कारक ग्रह होते हैं। मित्रों, बुध के राशि परिवर्तन का सबसे पहले मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए जो बुध का गोचर है वो आपकी ही राशि में हो रहा है और लग्न में विराजमान रहेंगे बुध। तृतीयेश और षष्ठेश, पराक्रमेश और रोगेश होकर लग्न में रहेंगे। देखिए, बृहस्पति के प्रभाव में रहेंगे, साथ ही नीच दृष्टि भी रहेगी शनि के लाभ भाव में बैठ के। तो बुध का लग्न में बैठना कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं व्यापार में भी आपको विशेष लाभ देने वाला रहेगा ये बुध, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहने वाली, साथ ही बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि बुध के साथ में पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो है व्यापार में आपको विशेष लाभ मिलने वाला है, कुछ नए नए अवसर आपको मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के। साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर चलेगा और अविवाहित लोगों के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि छठे भाव के स्वामी होकर लग्न में है, तो कुछ शत्रु वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ मानसिक तनाव आपको दे सकते हैं। साथ ही आपको जो है कर्जा वगैरह लेने से भी बचना चाहिए। और जैसे रोगेश भी होते हैं छठे भाव के स्वामी और लग्न में है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं जैसे स्किन इन्फेक्शन वगैरह, स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, सनबर्न वगैरह हो सकता है, और मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, तो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह भी आपको हो सकता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा है। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो बुध होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो वो धन भाव जो दूसरा भाव होता है, साथ ही पंचम भाव जो शिक्षा संतान का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में नाश भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए खर्च में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको जो है कोर्ट कचहरी से जुड़ा अगर कोई मामला आपका पहले चला तो उसमें कुछ समस्या आ सकती है। साथ ही आप किसी नए विवाद में भी फंस सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आचार और विचार पर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी पूरे गोचर के दौरान। साथ ही सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, तो आपका पाचन भी प्रभावित हो सकता है, स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, फोड़े फुंसी जैसी समस्या आपको हो सकती है। साथ ही कहीं ना कहीं शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो जो बुध हैं वो आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं संतान के साथ भी कुछ मतभेद हो सकता है। और संतान उत्पत्ति का जिन महिलाओं का समय चल रहा है वृषभ राशि वाले, उनके लिए कुछ समस्या ये हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो जो वृषभ राशि के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा गोचर कह सकते हैं। एक तो आपके राशि के स्वामी बनते, साथ ही लग्नेश और चतुर्थेश होकर ये आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। वहां पर बृहस्पति विराजमान है, साथ ही भाग्य स्थान में बैठ के शनि की भी दृष्टि रहेगी लाभ भाव पर। तो ये आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। लेखन संबंधी काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, सिंगिंग आदि का काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा। ज्योतिष आदि का काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। शिक्षा संतान में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। साथ ही अगर आप एमबीए वगैरह करना चाह रहे हैं या किसी अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ऐसे भी छात्रों के लिए विशेष समय काल ये कह सकते हैं। साथ ही लग्नेश होकर लाभ भाव में है तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, और सुखेश होकर लाभ स्थान में है, तो कहीं ना कहीं अगर आप रियल एस्टेट वगैरह सेक्टर में दलाली वगैरह ब्रोकरेज का काम करते हो तो आपके लिए विशेष समय काल रहेगा। साथ ही जर्नलिज्म, मीडिया आदि से भी जुड़े हुए हैं या सलाहकार वगैरह हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे भी मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा
ये समय कह सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय ये है। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। दशम भाव में बृहस्पति बैठ के आपके लगातार कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में आपके नाश भाव और जो तीसरा भाव होता है वो भी अष्टम से अष्टम होता है, और दोनों भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में बुध रहेंगे। बुध आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं, परंतु यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हैं और गोचर में हैं वो दशम भाव में। तो अगर आप लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, परंतु आपको सोच विचार कर ही कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहिए, क्योंकि शनि की अष्टम भाव में बैठ के नीच दृष्टि रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। और बुध की जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन में आपकी वृद्धि जरूर होगी, परंतु जैसा मैंने बताया इन्वेस्टमेंट के जो भी आपके मौके आएंगे उसमें काफी सोच विचार लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मौसमी बीमारियां वगैरह आपको परेशान कर सकती हैं, साथ ही आपको कुछ छाती फेफड़े में भी कुछ समस्या हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बुध बहुत ही योग कारक होते हैं। एक तो वो लाभ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही धन भाव के स्वामी होते हैं, और गोचर हो रहा है उनका भाग्य स्थान में। तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आपका खर्चा होगा, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों का भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी कोई आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, वाणी के माध्यम से आप धन कमाएंगे इस गोचर के दौरान। ज्योतिष का काम करते हैं या सलाहकार वगैरह हैं, सिंगिंग आदि का काम करते हैं या बोलने संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो अपने वाणी के माध्यम से आप धन अच्छी मात्रा में कमाएंगे। और ये पूरा समय काल आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति भी आपके साथ गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि लग्न पर है, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए गोचर ये समस्या लेकर आ रहा है, आपके लिए लग्नेश और दशमेश होकर अष्टम भाव मारक स्थान में गोचर होगा। शनि की भी रोग भाव में बैठ के नीचे दृष्टि रहेगी, और यहाँ बृहस्पति भी विराजमान है, आपके लिए समस्या बनाए हुए हैं लगातार। तो आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन वगैरह, रैशेस वगैरह या स्किन सनबर्न वगैरह आपको हो सकता है। साथ ही आपकी वाणी भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित होगी, और बड़े फैसले लेने से आपको बचना चाहिए। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। दशमेश होकर अष्टम भाव में, तो कार्यस्थल पर अचानक कुछ परिवर्तन ऐसा हो सकता है जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, नौकरी आदि की भी छूटने की संभावना बन रही है, इसका आप ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन आपको बेवजह करना पड़ सकता है, खर्चे आपके अचानक बढ़ जाएंगे। हालांकि बुध अष्टम भाव में बैठे एक चीज के लिए अच्छा, अगर आप गुण विज्ञान, गुप्त विद्याएं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, कोई रिसर्च आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जरूर अच्छा समय कह सकते हैं। बाकी गोचर आपके लिए बहुत ही सतर्क रहने वाला है। तुला राशि की बात करते हैं। सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, बुध का सप्तम भाव में गोचर काफी अच्छा माना जाता है। ये आपके व्यापार में वृद्धि कराने वाला रहेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, लग्जरी आइटम वगैरह की आप खरीद कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। वैसे बुध आपके लिए कोई बहुत कारक नहीं होते हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, और द्वादश भाव जो नाश भाव होता है, तो भाग्यवश आपके पास अच्छे अच्छे अवसर जरूर आएंगे, परंतु द्वादश के भी स्वामी होकर सप्तम भाव में, तो ये ध्यान रखिएगा वैवाहिक जीवन में लगातार मनमुटाव हो सकता है, तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है वैवाहिक जीवन में, तो वो बढ़ भी सकता है, जो आपको मानसिक तनाव देगा। और व्यापार में भी अच्छे अवसर तो आपको मिलेंगे, परंतु आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करने समय काफी सतर्क रहना है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर भी सप्तम भाव में रहेंगे। तो गोचर आपके लिए मिश्रित कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए जो गोचर है वो विपरीत राजयोग बना रहा है, और छठे भाव में गोचर होगा, अष्टम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होकर छठे भाव में। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत उत्तम समय है, आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला था उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं आप हावी रहेंगे, बस आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। मामा ननिहाल पक्ष से भी संबंध आपके सुधरेंगे, पुराना कर्ज वगैरह आपने लिया हुआ था तो उसको भी चुकाने में बुध आपकी मदद करने वाला है। लाभेश होकर छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़े भाई से भी कुछ लाभ हो सकता है, और उच्चाधिकारियों से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ देखने को मिलेगा, उनके साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और अष्टमेश होकर छठे भाव में है, तो विपरीत राजयोग बन रहा है, आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप शत्रुओं के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं। अगर आपने पहले कोई किसी को धन दिया, वो वापस नहीं करा था, इस गोचर के दौरान आप एफर्ट कीजिए, वो धन भी आपको वापस आता नजर आएगा। तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। सप्तमेश और दशमेश होकर पंचम भाव में गोचर हो रहा है, अच्छा है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है,
शिक्षा संतान में विशेष सफलता, मान सम्मान बढ़ेगा। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय। अगर इस गोचर के दौरान कोई आप स्टार्टअप वगैरह शुरू करना चाह रहे हैं, या अगर आप शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं या बोलने संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ के भी बुद्धि योग बनेगा। कार्यस्थल पर भी अच्छे अवसर ये आपके लिए बना रहा है। साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा, और पति को पत्नी के माध्यम से या पत्नी को पति के माध्यम से कोई धन लाभ या कोई उपहार आदि की भी प्राप्ति हो सकती है। गोचर भी वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा कह सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, स्थान परिवर्तन आदि हो सकता है, और कहीं ना कहीं छाती फेफड़े संबंधित कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। छठे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में है, तो माता का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उनके साथ संबंध प्रभावित होंगे। भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में है, तो ये जरूर है कि आपको कोई भाग्यवश कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट का अवसर मिल सकता है, भूमि भवन में इन्वेस्टमेंट करने का। साथ ही कोई प्रॉपर्टी आदि बेचना चाह रहे हैं लंबे समय से, तो भी कुछ अच्छे आपको अवसर मिल सकते हैं, परंतु आपको सारी स्थितियों का अच्छे से आकलन करके कोई कदम उठाना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर 7.5 को जो अंतिम चरण चल रहा है, धन भाव में शनि बैठे हुए, वहां से नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ मामला आपका बिगड़ भी सकता है, कोई धोखा हो सकता है, या कोई आपको धन हानि भी हो सकती है। तो पूरी स्थितियों को अच्छे से जांच परख कर कोई फैसला लीजिएगा, तभी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा है। आपके लिए जो है तीसरे भाव में बुध का गोचर हो रहा है। लग्न में शनि भी बैठे हुए हैं, शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर, और जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं वो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में। तो देखिए अष्टमेश होकर और तीसरे भाव में है, तो एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो पराक्रम पुरुषार्थ जितना आप करेंगे उतना आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, साथ ही आपके लिए अच्छे अवसर भी ये पैदा कराएगा। आईटी कम्युनिकेशन फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि का काम करते हैं, तो उसमें आपको भाग्य के अच्छे अवसर ये प्राप्त कराने वाला रहेगा। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, और कोई स्टार्टअप वगैरह आप शुरू करना चाह रहे हैं तो भी आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। पंचमेश होकर तीसरे भाव में है, तो बुद्धि के माध्यम से और अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से जितना भी आप एफर्ट करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो बुद्ध आपको कहीं ना कहीं फायदा देने का काम करेगा। साथ में बृहस्पति भी बैठे, तो भाग्य का भी आपको सहयोग दिलाने का काम करेंगे। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर आपके दूसरे भाव में, धन भाव में, तो वाणी के माध्यम से आप जो है धन कमाएंगे। बोलने संबंधित जो भी काम करते हैं, लॉयर हैं या सिंगिंग का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, सलाहकार वगैरह हैं, इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह में है, बहुत अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा, और अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो अचानक धन लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही भूमि भवन वाहन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर वगैरह से जुड़े हुए उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सप्तमेश होकर दूसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में भी आपको अच्छे ये धन लाभ कराने का काम करेगा। साथ ही आपको अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगे। बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ाने में बहुत बुध मदद करने वाला है। साथ ही दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, तो वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली रहेगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी, और ससुराल पक्ष के माध्यम से भी आपको कोई धन लाभ या कोई संपत्ति का लाभ इस गोचर के दौरान हो सकता है। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा 26 मार्च से 9 अप्रैल तक, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। बुध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप लोग 108 बार हर बुधवार को जाप कीजिए, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही हर बुधवार को उनको दूर्वा और मोतीचूर या मोदक का प्रसाद अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इस समय कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी ज़्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजीली अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।